नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। 200 ईडियम मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड, और ये है हमारा सेट 4। हर सेट में हम एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाते हैं 4-5 मिनट की, जिसमें हम 10 ईडियम डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में, बीट वो CGL का एग्जाम हो आपका, या CHSL का, या SSC का, या FCAT का, कोई भी ऐसा एग्जाम हो आपका आने वाला, सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये छोटी छोटी वीडियोज़। तो जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। आज का ईडियम जो हमारा पहला है, 31 इसलिए लिखा है क्योंकि 30 ईडियम इससे पहले हम कर चुके हैं। बाकी तीनों वीडियोस आप आई होप आपने देखी होंगी, ना देखी होंगी तो उनको भी देख लेना, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। चलो भैया, पहला ईडियम है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल, माइल तो डिस्टेंस के लिए होता है, यूनिट होती है डिस्टेंस की। तो गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कुछ और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना, मतलब जितना तुमसे एक्सपेक्टेड है ना भाई, उससे भी ज़्यादा कर देना। मतलब जो भी तुम प्रयास कर रहे हो उस प्रयास से ज़्यादा प्रयास कर देना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल फॉर स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा करती है। जैसे अगर आपको लग रहा हो तो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्नेक इन द ग्रास, और यहाँ पर मैंने स्नेक दिखाया भी दिया है आपको। स्नेक इन द ग्रास बहुत कॉमन इडियम है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इसका मतलब है छुपा हुआ दुश्मन, हिडन एनिमी, या बिट्रेयर। बिट्रेयर का मतलब धोखा देने वाला, ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास हो। हिंदी में बोलते हैं आस्तीन का सांप, वही होता है स्नेक इन द ग्रास। बी केयरफुल ऑफ हिम, इससे सावधान रहना, वो एक आस्तीन का सांप है, वो एक स्नेक इन द ग्रास है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया इन हॉट वाटर। तो अगर आपको बहुत गर्म पानी में छोड़ दिया जाए, इसका मतलब आप बहुत ट्रबल में आ जाओगे, बहुत मुसीबत और परेशानी में आ जाओगे। बहुत सिंपल सा, समझ में भी आ रहा है आपको। अगर आपको गर्म पानी में छोड़ दिया जाएगा तो आप ट्रबल में ही आओगे, आपको कोई मजा नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक पत्थर से 2 चिड़ियाओं को मार देना, मतलब वो होता है ना, एक तीर से 2 निशान लगा देना, है ना। एक काम करके 2 चीज़ें, 2 प्रॉब्लम सोल्व कर लेना। सोल्व 2 प्रॉब्लम विद 1 एक्शन। एक तीर से 2 निशाने लगाना, तो उसी के लिए यूज हो रहा है। ये तो अपने शब्दों से भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप देख लोगे, एग्जाम्पल पढ़ लेना। नो द रोप्स, देखो ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। इन 10 ईडियम में से कितने आपको पहले से आते थे और कितने आपको नए सीखने को मिले, ये भी जरूर बताना यार कमेंट में। नो द रोप्स का मतलब होता है बी फैमिलियर विद समथिंग। किसी काम में निपुण होना है, किसी चीज़ से अच्छी तरीके से परिचित होना, अवगत होना कि भाई क्या हो सकता है, क्या होना है, कैसे करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इट टेक्स टाइम टू नो द रोप्स ऑफ ए न्यू जॉब। किसी भी नई नौकरी में ये पता लगाने में या फैमिलियर होने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम टू नो द रोप्स, फैमिलियर होने में टाइम लगता है। आगे चलते हैं भैया। 36 थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। एक तो इस वर्ड को देख लो, कोल्ड। कोल्ड अगर किसी भी ईडियम में आ रहा है तो कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा, कुछ नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब है डिस्करेज करना किसी के प्लान को, उत्साह कम करना। इसका मतलब है कि अगर कोई प्लान बना रहा है और तुमने आके बोला यार ये प्लान बेकार है यार, अभी नहीं कर रहे यार, बाद में करते हैं यार, ये नहीं हो पाएगा यार, ये तो खराब है, तो आप किसी के प्लान को डिस्करेज कर रहे हैं, मतलब उनका उत्साह कम कर रहे हो सामने वाले का। हिज नेगेटिव कमेंट्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन आर आइडिया। हमारे आइडिया के ऊपर उसके नेगेटिव कमेंट्स ने कोल्ड वाटर थ्रो कर दिया, मतलब डिस्करेज कर दिया, मतलब प्लान धज्जियां उड़ा दी यार हमारे प्लान की। तो उसने 37 पे आते हैं, इसको देखते हैं। इसका मतलब है टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट, और टेक समथिंग विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट का मतलब है किसी भी बात पर पूर्णतः विश्वास ना कर पाना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना ले पाना। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते आप उनकी बात को। आप सुन तो लेते हो, मुंह पे शायद आप हाँ भी भर दो, लेकिन आपको पता है कि इसकी बात ना पूरी नहीं माननी, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है आई कांट टेक इट, आई टेक इट बट विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट। ठीक है, बात को थोड़ा हल्के में लेना, बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेना। टेक हिज प्रोमिस विद ए ग्रेन ऑफ सोल्ट, मतलब उसके प्रोमिस को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, वो कुछ नेगेटिव ऐसे ही हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा होगा। अगले पे चलते हैं। स्टॉर्म इन ए टी कप, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। स्टॉर्म इन ए टी कप, चाय के प्याले में तूफान आ जाना, बात का बतंगड़ बनाना, कि बात बहुत छोटी सी है लेकिन तुमने तो मतलब राई का पहाड़ बना दिया। वो राई का जो पहाड़ होता है वो स्टॉर्म इन ए टी कप होता है अंग्रेजी में। अब बिग फस मतलब लड़ाई झगड़ा, हल्ला मचा दिया, किसी बहुत छोटी चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा हल्ला मचा दिया, उसको बोलते हैं फाइट वाज जस्ट स्टॉर्म इन ए टी कप। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नॉर्मली क्या होगा भैया, अगर कहीं पे घोड़ा है तो कार्ट जो होगा वो घोड़े के पीछे लगा होगा, कार्ट आगे होगा और इधर जाना है। और अगर आप कार्ट पीछे होगा मतलब घोड़ा आगे होगा, और अगर आप घोड़े को पीछे कर दो, कार्ट को आगे कर दो। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब कार्ट को आपने आगे कर दिया, तो आपने चीज़ें रॉन्ग ऑर्डर में कर दी। ऐसा लग रहा है शादी पहले कर ली, सगाई बाद में करेंगे, तो वो शादी पहले सगाई बाद में अगर होगी तो ये पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स हो जाएगा। उल्टी गंगा बहा दी है तो। ठीक है, पेपर पहले दे दिया, अप्लाई बाद में कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बाकी आप एग्जाम्पल पढ़ लेना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है। आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट ईडियम है, इसका मतलब है बर्न ब्रिजेस, जिसका मतलब है रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय करना, रिश्ते खत्म करना। डोंट बर्न ब्रिजेस विद ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए, रिलेशनशिप खत्म नहीं करनी चाहिए, यही लिखा हुआ है, मत करो उस चीज़ को। यू शुड नॉट बर्न ब्रिजेस विद योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, रिलेशनशिप खत्म नहीं करनी चाहिए उनके साथ। तो आज की छोटी सी कक्षा में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये सेशंस ऐसे ही चलते रहेंगे, अच्छे लग रहे हो तो कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर देना, कमेंट करना। बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। और अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा, अगर तुमने अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर किया, दैट मीन्स यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। और अगर आपने इस बात को इग्नोर कर दिया और आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, इसका मतलब यू डोंट वांट मी टू मेक सच वीडियोज़।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।